मेरा ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरव्यू में टॉप रैंक्स या टॉप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये देखा गया है कि बहुत बार इंटरव्यूज़ में बच्चों को लगता है कि मार्क्स किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि कुछ लोगों के रिटर्न में टॉप मार्क्स हैं बट इंटरव्यूज़ में लोएस्ट मार्क्स हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसका रीज़न बहुत से बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है और पैनल के बेसिस पे या कुछ रैंडम बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं, बट ट्रुथ ये नहीं है। ट्रुथ ये है कि इस चीज़ के बहुत ही डीप रीजंस हैं कि इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रिटर्न में ऑलरेडी एक नॉलेज टेस्ट हो चुका है, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं दे ऑलरेडी नो कि आपका नॉलेज का एक लेवल है। तो इंटरव्यू में जो आपका टेस्ट है वो मेनली आपके कैरेक्टर का टेस्ट है और नॉलेज का टेस्ट वो इतना बड़ा नहीं है। तो कैरेक्टर का मतलब है कि इंटरव्यू में लोग आपका ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा ट्रुथ से इंटीग्रेटेड हो, कितने ज़्यादा ऑनेस्टी से इंटीग्रेटेड हो, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इंटीग्रेटेड हो, कितने ज़्यादा फियरलेसनेस से इंटीग्रेटेड हो और कितने ज़्यादा आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। तो ये सब ट्रेट्स भी वो बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं आपके इंटरव्यू में। और बहुत सारे वेज होते हैं इंटरव्यू में ये पता लगाने के लिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेस, आपके हार्ट बीट में चेंजेस, आपके ब्रेथ रेट में चेंजेस, आपकी वॉइस जो है उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं जब क्वेश्चन चेंज होता है उसके चेंज होने पे, तो इन सब चेंजेस के थ्रू जो आपका एक बॉडी लैंग्वेज बनती है, जो बिहेवियर बनता है उस टाइम पे, जो एनर्जी आपसे फील होती है इंटरव्यू पैनल को, उन सब चीज़ों के बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सब चीज़ें हमें कैसे पॉजिटिव रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू पैनल को ये पता लगाना है कि आप ट्रुथ और ऑनेस्टी से इंटीग्रेटेड हो कि नहीं हो, या फिर आप कुछ झूठ बोल रहे हो, तो इसका एक बेसिक तरीका होता है पैटर्न रिकॉग्निशंस। वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे एक डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, और आपके आंसर्स जो होंगे अगर उनमें कहीं इनकन्सिस्टेंसी मिलती है या उन्हें कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होता है जो आप बिलीव नहीं करते हो, स्टिल आप बोल रहे हो, कहीं इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर है या कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए, तो एक क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है इन चीज़ों से बहुत बार कि आप कहीं पे सच नहीं बोल रहे हो या फिर जो आप बोल रहे हो उस चीज़ में आप ट्रूली बिलीव नहीं करते हो। तो ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं इंटरव्यू पैनल्स को कम मार्क्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो ये एक्सेप्ट कर सकता है कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है क्योंकि आपका नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी रिटन में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएं जिनका आंसर्स आपको नहीं आता हो, लाइक किसी कंट्री की कैपिटल, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको नहीं आता है, विच इज़ फाइन फॉर द इंटरव्यू पैनल, लेट्स से। तो इंटरव्यू पैनल के लिए वो ठीक होगा क्योंकि चलो हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता, विच इज़ फाइन। बट उससे क्या होगा, हर क्वेश्चन में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा हो जो कि आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगा एज अ फॉर्म ऑफ फियर। तो अगर वो कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक हो रहा है और आपका फियर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस वजह से हो सकता है आपको मार्क्स कम मिले, ना कि आपके नॉलेज की कमी की वजह से। सो द कैच इज कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं भी है क्वेश्चन का, स्टिल आपको वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, स्टिल वो फियरलेसनेस मेंटेन रखना। अगर आप ये कर पाते हो तो आपके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी पता है तो इट कैन बी फाइन विद द इंटरव्यू पैनल। बट अगर आप कहीं पे भी डिसऑनेस्ट हो या झूठ बोल रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसमें आप बिलीव नहीं करते हो, तो और इंटरव्यू पैनल ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है तो डेफिनेटली आपको कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू पैनल, इनफैक्ट कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसे इंसान को हायर नहीं करना चाहेगा या जॉब नहीं देना चाहेगा किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिसमें उसको पता चल जाए कि ये इंसान डिसऑनेस्ट है या ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि अगर आप कंप्लीटली ट्रुथ या ऑनेस्टी से इंटीग्रेटेड नहीं हो या कॉन्फिडेंस या फियरलेसनेस से इंटीग्रेटेड नहीं हो, तो मैं आपको इस प्रोग्राम में इन सब चीज़ों से इंटीग्रेट करूँगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में आंसर्स देते हो तब वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता है, सोचा नहीं जाता है, इंट्यूटिव आंसर्स होते हैं। मतलब जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होता है वहाँ से आंसर्स निकलते हैं। तो जो आपका बिलीफ है, जो आपका सच है,
वही आंसर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो वाइल प्रेपरेशन ही हमें वो कैरेक्टर डेवलप करना है, वो इंटीग्रेशन विद ट्रूथ, ऑनेस्टी, विद कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस, वो चीज़ डेवलप करनी है ताकि हम इंटरव्यू में नेचुरली फ्लो कर पाएँ और नेचुरली हम इंटरव्यू को हाईएस्ट मार्क्स के साथ क्रैक कर पाएँ। और मेरे प्रोग्राम में हम ये भी करेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपके इंटरव्यू लेवल की, और उससे भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप मेरा इंटरव्यू लोगे और मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की तरह जब बिहेव करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि किस पर्सनैलिटी को आपको पिक करना है। तब आपको ये क्लैरिटी होगी कि जब आप इंटरव्यू पैनल की तरह सोच रहे हो कि आपका माइंड इंटरव्यू पैनल के माइंड के से मैच हो गया है, तब आप किस तरह का कैंडिडेट चाहते हो। जब आपको ये क्लैरिटी डेवलप होगी कि तब आप किस तरह का कैंडिडेट चाहते हो, तो आपको उस तरह का बनना है, आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। विच मीन्स कि इंटरव्यू देने के साथ साथ किसी और का, अननोन इंसान का इंटरव्यू लेना भी ज़रूरी है ताकि हमें वो क्लैरिटी मिले कि हम किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं। इसीलिए आपको मल्टीपल लोगों के इंटरव्यूज़ लेने भी चाहिए जिनको आप नहीं जानते हो। सो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करके आपको इंटरव्यू दूंगा भी, आपका इंटरव्यू लेने के साथ साथ। तो जब आप मेरा इंटरव्यू लोगे तब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए। और इंटरव्यू से जस्ट पहले क्या होता है, एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लगती है इंटरव्यू से जस्ट पहले। तो उसके भी मैकेनिज़्म होते हैं कि कैसे हार्ट बीट को स्टेबल बनाना है, कैसे स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल बनाना है और कैसे एक काम फियरलेसनेस वाली स्टेट एस्टैब्लिश करनी है। तो जब आप उस स्टेट के साथ और हल्की सी फेस पे पॉजिटिविटी के साथ और हल्की सी स्माइल के साथ जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो और वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिखती है इंटरव्यू पैनल को, तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है आपके पॉजिटिव इंटरव्यू की। व्हाट आई मीन टू से इज, मेरे प्रोग्राम से आपको इन सब रीजंस की वजह से इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।